हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के एमएसएम सब्जेक्ट की एक डिसीज़ को डील करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो कोई मेरे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी जो डिसीज़ है वो है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का हम इंट्रो, डेफिनेशन, टाइप्स, कॉजेस एंड सिम्टम्स देखेंगे। Introduction. Liver cirrhosis is a long-term liver disease where healthy liver tissue is replaced by scar tissue. This scarring blocks blood flow and reduce liver function. लीवर सिरोसिस एक लॉन्ग टर्म डिसीज़ है जो कि लंबे समय तक रहती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमारा लीवर है उसमें जो हमारे लीवर के जो सेल और टिश्यू होते हैं वो रिप्लेसमेंट हो जाते हैं किसी फाइबर टिश्यू से और स्कार टिश्यू से। जो हमारा लीवर का नॉर्मल सेल और टिश्यू है वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं फाइबर टिश्यू में और स्कार टिश्यू में। अब ये रिप्लेस्ड होती क्यों है? जब कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में या फिर लंबे समय से अल्कोहल का कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई किसी पर्सन को लंबे समय से लीवर इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल लीवर सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं लीवर के, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं धीरे धीरे और उस जगह पर फाइब्रस टिश्यू और स्कार का फॉर्मेशन होने लगता है। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? लीवर सिरोसिस। Definition. Liver cirrhosis is an irreversible condition where long-term liver damage causes fibrosis, scarring, and affect the liver's ability to work properly. Liver cirrhosis एक irreversible condition होती है। Irreversible condition मतलब कि एक बार जब लीवर डैमेज हो जाता है तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है, उसे दोबारा से सही नहीं किया जा सकता। ये क्रोनिक कंडीशन होती है। लीवर में इसमें क्या होता है कि लीवर में के जो नॉर्मल सेल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उनकी जगह पर फाइब्रोसिस टिश्यू वहाँ पर जनरेट होने लगते हैं और वो टिश्यू क्या करते हैं, वो टिश्यू कनेक्टेड टिश्यू होते हैं। फाइब्रोसिस टिश्यू जो होते हैं वो कनेक्टेड टिश्यू होते हैं जो कि नॉन फंक्शनिंग होते हैं, मतलब वो फंक्शन नहीं करते हैं। तो जब वहाँ के जो नॉर्मल लीवर सेल है, लीवर के जो नॉर्मल सेल है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होंगे, धीरे धीरे वहाँ पर जो स्कारिंग होने लगेगी फाइब्रोसिस टिश्यू का, तो वो लीवर क्या है धीरे धीरे अपना फंक्शन करना कम कर देगा और लीवर जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा। इसी कंडीशन को कहते हैं लीवर सिरोसिस। इसमें इमेज में आप देख सकते हैं कि जो ये हेल्दी लीवर है, यदि कोई पर्सन ज़्यादा अमाउंट में या फिर बहुत लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है तो उससे क्या होगा, ये लीवर धीरे धीरे क्या इसमें फाइब्रोसिस टिश्यू पर यहाँ पर स्कारिंग होने लगेगी, जिससे क्या होगा, लीवर सिरोसिस की कंडीशन आएगी और लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपन टाइप्स। लीवर सिरोसिस के टाइप्स कितने हैं? तो पहला टाइप है अल्कोहलिक सिरोसिस, दूसरा है पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस, तीसरा है बिलियरी सिरोसिस। फर्स्ट है हमारा अल्कोहलिक सिरोसिस। अल्कोहलिक सिरोसिस ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है, जो पर्सन होता है, वो लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो क्या होता है, वो जब लंबे टाइम से अल्कोहल लेता है तो उसका लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और अल्कोहलिक सिरोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सेकेंड है हमारा पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस में क्या होता है, जो हमारा लीवर है उसमें यदि इन्फेक्शन हो गया, लाइक जैसे हेपेटाइटिस बी और सी, यदि इन्फेक्शन हो गया है तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने से क्या होता है, लीवर में धीरे धीरे जो लीवर के सेल होते हैं वो डेड होने लगते हैं और वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का स्कारिंग होने लगती है और वो लीवर जो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करता है और धीरे धीरे लीवर डैमेज होने की कंडीशन आ जाती है। उसी को कहते हैं पोस्ट नेक्रोसिस सिरोसिस। थर्ड है हमारा बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी सिरोसिस ये किस कारण से होता है कि जो हमारी बाइल डक्ट होती है वो लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या फिर वो ब्लॉकेज हो जाती है, तो क्या है, इसमें लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉजेस। कॉजेस में हम देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है। तो पहला कारण है, जो पहला कॉजेस है वो अल्कोहलिक क्रोनिक अल्कोहलिक यूज़। जब कोई पर्सन लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसके जो लीवर सेल होते हैं वो धीरे धीरे क्या इन्फ्लामेड होने लगते हैं और जो सेल होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं और सेल की जगह क्या फाइब्रोसिस टिश्यू का स्कारिंग होने लगती है और लीवर का फंक्शन लॉस हो जाता है। सेकेंड है हमारा हेपेटाइटिस बी एंड सी। हेपेटाइटिस बी और सी वायरस क्या करते हैं कि जो लंबे समय तक ये इन्फेक्शन रहने से जो लीवर रहता है, लीवर के जो सेल होते हैं उसको इन्फेक्ट कर देते हैं और इन्फेक्ट करने से वो सेल होते हैं डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और वहाँ पर स्कारिंग होने लगती है फाइब्रस टिश्यू की और लीवर का फंक्शन लॉस होने लगता है। थर्ड है हमारा फैटी लीवर डिसीज़। फैटी लीवर डिसीज़ ये ओबिसिटी होने से और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से और
डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ये देखा गया है कि जो जैसे फैटी लिवर डिसीज़ रहती है तो क्या होता है उनमें कि लीवर में फ़ैट बढ़ जाता है, और फैट बढ़ने से क्या होता है, लीवर के जो सेल है वो इन्फ्लामेशन वहाँ पर होने लगता है और वहाँ के सेल डैमेज हो जाते हैं और उस जगह पर फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे लीवर का फंक्शन लॉस होने लगता है। फोर्थ है हमारा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही सेल को क्या किल करने लगता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की कंडीशन में क्या होता है कि जो लीवर के नॉर्मल सेल होते हैं उसको हमारा ही इम्यून सिस्टम किल करने लगता है और वहाँ पर फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है और लीवर का फंक्शन लॉस हो जाता है। फिफ्थ है हमारा बिलियरी डिसीज़। ब्लॉकेज हो जाती है कि बाइल डक्ट। जब बाइल डक्ट ब्लॉकेज हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ पर लीवर जो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, वहाँ स्कार का फॉर्मेशन होने लगता है और लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं करता। सिक्स्थ है हमारा जेनेटिक कंडीशन। जेनेटिक डिसीज़ में एग्जांपल में है विल्सन डिसीज़। विल्सन डिसीज़ में क्या होता है, जो लीवर होता है उसमें कॉपर जमने लगता है और सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा साइन सिम्टम्स। अब हम देखेंगे कि इस डिसीज़ में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो पहला है फटीग। फटीग क्यों होगा, जो हमारा लीवर है वो क्या है, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, ठीक है। जब लीवर डैमेज होगा, इस डिसीज में क्या होता है कि जो लीवर है वो डैमेज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो क्या क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में एनर्जी कम बनेगी और पेशेंट को थकान महसूस होगी। नेक्स्ट है जॉइंडिस। ये जॉइंडिस क्या होता है, जॉइंडिस क्यों देखने को मिलेगा, जॉइंडिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब ये बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन जब हमारा रेड ब्लड सेल टूटने के बाद बिलिरुबिन बनता है। ये बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंटेड होता है। जब नॉर्मली हमारा जो लीवर रहता है वो बिलिरुबिन को प्रोसेस करके बाल के थ्रू निकाल देता है बॉडी से, लेकिन लीवर सिरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, जब लीवर डैमेज हो जाता है तो लीवर क्या करता है, लीवर बिलिरुबिन को प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पाता और एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाता है बॉडी से, जिसकी वजह से बिलिरुबिन ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है और जॉन्डिस की कंडीशन आती है, जिससे बॉडी येलोइश दिखने लगती है, आई स्किन ये सब येलोइश दिखने लगते हैं। नेक्स्ट है हमारा असाइटिस मतलब एब्डोमेन में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा। ये क्या होगा कि जो हमारा लीवर जो वो क्या करता है, वो एक प्रोटीन बनाता है, नॉर्मली जब फंक्शन करता है तो क्या होता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसको एल्बुमिन कहते हैं। ये एल्बुमिन क्या करता है, ये जो रहता है, जो हमारे ब्लड में फ्लूइड को स्टेबल रखने का काम करता है। लीवर सिरोसिस की कंडीशन में क्या होगा कि लीवर एल्बुमिन नहीं बना पाएगा, जिससे क्या होगा, एल्बुमिन की कमी हो जाएगी और एल्बुमिन कमी होने से फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से निकल कर एब्डोमेन में चला जाएगा और एब्डोमेन में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा, जिसको असाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिमा स्वेलिंग इन लेग, मतलब लेग में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या, इन्लार्जमेंट लीवर जो है वो लीवर सिरोसिस जब क्रोनिक कंडीशन में आ जाता है तो लीवर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसी को बोलते हैं इन्लार्जमेंट लीवर। नेक्स्ट है नोज़िया वोमिटिंग क्या होगी कि जो हमारा लीवर है वो नॉर्मली उसका फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जो रहते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, लीवर जो है अपना फंक्शन नहीं करता है, जिससे क्या होगा, टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा, जिससे नोज़िया वोमिटिंग होगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि भूख न लगना। लीवर सिरोसिस की क्रोनिक कंडीशन में क्या होता है कि लीवर डैमेज होता है, उसके साथ साथ जो बाइल डक्ट होती है वो ब्लॉक होने लगती है, जिससे क्या होता है, जो बाइल होता है वो बाइल जो होता है वो फ्लो नहीं हो पाता, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो होने लगता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पेन किसके कारण होगा, जो एब्डोमिन में फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है उसके कारण क्या एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा। ये थे हमारे साइन सिम्टम्स हमारे यही कंप्लीट होते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।